नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी छोटी खबरों को हम जानेंगे। यहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण भी करेंगे। सुपरफास्ट अंदाज में खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। सबसे पहले आज दीपावली की और दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ हो चुकी है, तो अपने सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली खबर भी इसी से जुड़ी एक तस्वीर से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली की खरीदारी की। रायपुर की गोल बाजार पहुंचे, मिट्टी की मूर्ति पूजन सामग्री को खरीदा, कुछ पटाखे की खरीदारी भी की। देखिए आप। ये तस्वीर सीएम हाउस की है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने धान से बने झालर को अपने बंगले पर लगाया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल धनतेरस की खरीदारी के लिए गोल बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कुम्हारों से दिए और मिट्टी से बनी लक्ष्मी जी की मूर्ति भी खरीदी। साथ ही दिवाली पूजन की सामग्री और मिठाई भी खरीदी। फिर सीएम हिंद स्पोर्टिंग मैदान पहुँचे, जहाँ सीएम ने पटाखे खरीदे। पटाखा भी खरीदा, मिठाई भी खरीदा और साथ ही जो पूजा की सामग्री है वो भी खरीदा। खरीदी के लिए पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि न्याय की योजना की राशि लोगों के पास पहुंचने से बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। बाजार में खूब रौनक है और सब लोग दीपावली बहुत अच्छा से मना रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं। तो सभी प्रकार के खरीदारी पूरे बाजारों में दिखाई दे रहा है। सीएम सभी त्योहारों को काफी उत्साह से मनाते हैं, चाहे तीजा पोरा हो या फिर होली या फिर दिवाली। इन त्योहारों में सीएम का अलग अंदाज ही नजर आता है। और धनतेरस के मौके पर बाजार में धन बरस रहा है। बाजार ग्राहकों से अटे पड़े हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों की रौनक देखते ही बन रही। बाजार में रौनक, ग्राहकों की भीड़, दुकानों में ऑफर्स की भरमार। धनतेरस के मौके पर ये नजारा देश भर के बाजार के साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। दिवाली के पहले धनतेरस का अपना ही महत्व है। धनतेरस यानी घर में समृद्धि को आमंत्रित करने का दिन। आमतौर पर धनतेरस को इसी भावना के साथ मनाया जाता है, तभी तो लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ पड़े हैं। बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत ले रहे पब्लिक है ना, बहुत आनंद आ रहा है। 2 साल कोरोना के बाद पहली बार मौका मिला है धनतेरस में, तो बहुत मजा आ रहा और हर उल्लास से करेंगे। कोरोना संकट के 2 साल बाद बाजार गुलजार है। त्योहार को जश्न के साथ मनाने दुकानदार और ग्राहक का उत्साह देखते ही बन रहा है। 2 साल में थोड़ा कोरोना की वजह से लोगों ने अपने सामान की परचेसिंग कम की थी, थोड़ा अपना हाथ रोक कर रखा हुआ था, लेकिन इस बार सब चीज़ों की बहुत अच्छी बिक्री आ रही है। वाकई में लग रहा है हम सही ढंग से दिवाली मना रहे हैं। दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार 2 दिनों तक धनतेरस मनाया जाएगा, जिससे इस बार अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। वहीं देश के 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले की शुरुआत की। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में 252 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिला है। प्रत्यक्ष रोजगार देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले का आगाज किया। पहले दिन देश भर में 75,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 252 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। 75,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का उनको जो आदेश है नौकरियों का, वो आज दिए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे करीब 9 ऑर्गेनाइजेशंस के न्यू अपॉइंटीज को आज अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में वर्चुअल माध्यम के जरिए लोगों को संबोधित किया। बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद सुनील सोनी और रायपुर डीआरएम संजीव कुमार मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे करीब 65,000 अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आगामी 6 नवंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। जल्दी भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित किए जाने की बात की गई।
ये वो अभ्यर्थी हैं जो पिछले 4 साल से एसआई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ निराशा आई है। सालों से अटकी परीक्षा की प्रक्रिया जब सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद दोबारा शुरू हुई तो अभ्यर्थियों में उत्साह था। हाल ही में फिजिकल परीक्षा हुई और अब 6 नवंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा होनी थी, जिसकी तैयारी में अभ्यर्थी दिन रात डटे हुए थे। लेकिन व्यापम ने फिलहाल परीक्षा स्थगित करने की सूचना पोस्ट की है, जिससे युवाओं में काफी निराशा है। माँ बाप तो भावनाएं बह के बोल देते हैं कि बेटा तू आ जा, लेकिन जो मेहनत करना है वो हम ही जानते हैं सर कि कितने अथक परिश्रम से हम यहाँ तक पहुँचे। हमारे यहाँ जो घर पे होता है कि एज भी चली जाती है, घर में भी प्रेशर बनते जाता है कि हमको मतलब शादी करो, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक प्रेशर की बात हो जा रही है, क्योंकि हम आके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे घर पे प्रेशर हो रहा है। पिछले 4 सालों से खाकी वर्दी का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए एसआई की वर्दी बुरे सपने से कम नहीं है। अभ्यर्थियों का ख्वाब कब पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं। विधानसभा की तैयारियां जोरों पर हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों में सदस्य बढ़ाने पर जोर भी है और होड़ भी। छत्तीसगढ़ भाजपा और कांग्रेस में बागियों की घर वापसी शुरू हो गई है। भाजपा ने 2018 विधानसभा और उपचुनाव में कुछ बागियों का निष्कासन रद्द करते हुए उनकी घर वापसी कराई। एक विशेष रूप से जनता की सेवा करने वाली राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और बहुत सारे लोग आने के लिए तत्पर और तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सबका स्वागत करती है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नए लोगों को प्रवेश को लेकर सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को पत्र लिखा है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर संगठन की लिखित अनुशंसा पर ही बागियों को पार्टी में प्रवेश मिलेगा। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान माला और गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश मान्य नहीं होगा। पत्र जारी किया गया है कि किसी भी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माध्यम से ही जो जानकारी आएगी उसी को प्रवेश मान्य किया जाएगा विधिवत। छत्तीसगढ़ की 2 बड़ी पार्टियों का बागियों के प्रति अलग रुख देखने को मिल रहा है। भाजपा में वॉक इन चल रहा है तो कांग्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ने का आरोप लगाकर बीजेपी ने आज प्रदेश के कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को जमकर घेरा। पाटन के अमलेश्वर में ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के विरोध में भाजपा ने कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। रायपुर में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कहा कि नियमित गश्त और पुलिस चेकिंग होती तो ऐसी घटना नहीं होती। बीजेपी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो भाजपा आंदोलन पर मजबूर होगी। जनता का लगातार दबाव अब हमारे ऊपर है कि हम सड़क की लड़ाई लड़े और अगर लापरवाही बढ़ती गई तो भाजपा महाबंद करेगी। बिलासपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि दिन दहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी को गोली मारी जा रही, लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। डर नाम का चीज अपराधियों के मन से भय खत्म हो गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि अपराध में वृद्धि हो रही है। रोक पाने में सरकार पूर्णतः असफल साबित हुई है। अमलेश्वर में हुई वारदात के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। नए बने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ रेप का मामला सामने आया। नाबालिग दरिंदे ने चाकू की नोक पर दिन दहाड़े रेप की वारदात को अंजाम दिया, जबकि उसके साथी रामकुमार और किशन पीड़िता का हाथ पैर बांधने में मदद कर रहे थे। पूरी वारदात का वीडियो बनाया, चौथे आरोपी के पास वीडियो भेजा। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबालिग समेत रामकुमार और किशन को गिरफ्तार किया, जबकि चौथे की तलाश अब भी जारी है। छिपछिपी गांव के स्वास्थ्य कर्मियों ने थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। वारदात की सूचना पर बीजेपी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता झगराखांड थाने पहुंच गए। बीजेपी नेताओं ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पुलिस अधिकारियों को जल्द ही चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। छोटा सा गांव में इस टाइप का घटना हुई है, कहीं ना कहीं हमारी बहनें, हमारी महिलाएं पूरी तरह से डरे सहमी हैं और इसका जो कारण है कि आज जो सरकार प्रदेश में सरकार बैठी है वो आज हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल है। आगे हमको सुरक्षा चाहिए क्योंकि हम वहाँ अकेले रहते हैं। इसके मायने में क्या चल रहा है, कब क्या कर देगा हमको नहीं पता है। वो आएगा हमारे पास, हम तो ट्रीटमेंट करेंगे ना। हम इसको हम
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक में इसमें मामला चला के जो दुष्कर्म का जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो चाहूँगा कि इसको फांसी की सजा मिले। FIR महिला ने भी करवाया है कि उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप किया, 2 व्यक्ति ने सहयोग किया है। चिपचिपी क्षेत्र का मामला है ये। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, को अभी खोजबीन की जा रही है। और सतीश गुप्ता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सतीश, एक बड़ा गंभीर संगीन मामला है और इसके ऊपर आगे लगता है कि और विपक्ष जम करके घेरेगा, क्योंकि आज ही कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है तो निश्चित रूप से शर्मसार कर देने वाली घटना है। और दिन दहाड़े इस तरह से उस स्वास्थ्य केंद्र में और वहां पदस्थ महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ में अगर रेप की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर जो गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, जिस तरह से जो जानकारी निकल आई कि जो मनेन्द्र ब्लॉक में 33 ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो ऐसे में जो पूरे स्वास्थ्य कर्मी थे वो महिला स्वास्थ्य कर्मी की जो घटना सामने आई उसको लेके झगड़ा खान पहुंचे, उन्हें वहां पे नाराजगी जाहिर की और सुरक्षा देने की मांग की। इसके अलावा भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल है वो वहां पे पहुंचा और उन्हें सजा देने की मांग की। साथ में कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल पहुंचे थे, उन्होंने चौथे जो फरार आरोपी है उसके लिए पुलिस को कहा कि 24 घंटे के अंदर जो फरार आरोपी है उसको पकड़ लिया जाए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में इस तरह से मुख्य आरोपी नाबालिग है, उसके साथ बाकी सहकर्मी सहयोगी आरोपी हैं, तो पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 बालिग हैं और एक जो है मुख्य आरोपी नाबालिग है, वहीं चौथा आरोपी फरार है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से घटना मनेन्द्रनगर से 20 किलोमीटर दूर, जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर चिपचिपी इलाके में हुई है, तो इसको लेकर क्योंकि घटना कल की है और आज पीड़िता थाने पहुंच करके इसकी पूरी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर के जो एक्टिव हुई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जी चलिए, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चौथा जल्द गिरफ्तार हो, लोगों की मांग है। फास्ट ट्रैक आधार के ऊपर न्याय मिले, लोगों की मांग है। शुक्रिया आपका सतीश इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के सभी निकायों की डिजिटल मैपिंग होगी। नगर निगमों को अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने केंद्र के निर्देश के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रायगढ़ में नगर निगम में डिजिटल मैपिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रायगढ़ में 48 वार्डों में डाटा डिजिटलाइजेशन के लिए अलग अलग टीम बनाई गई, जो कि डेटा तैयार करेंगी। इधर योजना के क्रियान्वयन पर भाजपा सवाल उठा रही है। जैसे ही सरकार बदली, वर्तमान सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, बाकी कार्यों पे ध्यान नहीं देती, उसी प्रक्रिया में इसे भी ध्यान नहीं दी, जबकि ये एक अच्छी योजना है। डिजिटल मैपिंग के बाद नगर निगम की सारी जानकारी एक क्लिक पर आम आदमी को मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में सारे नगर निगमों को एक साइट जो है वो उसका एक योजना बना रखे हैं, जिसका प्रशिक्षण अभी सभी निगमों में धीरे धीरे चल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि योजना नगर निगम के लिए मील का पत्थर साबित होगी। स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पर सारे निकायों को डिजिटलाइज किया जाना है। डिजिटल क्रांति की ओर ये बड़ा कदम है। सक्ती के डीओ BL खरे का 7 महीने पहले ट्रांसफर हुआ था, जिसे बिलासपुर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। पेंड्रा में विचाराधीन कैदी कोर्ट परिसर से फरार हो गया। कैदी को गौरेला जिला कोर्ट की जेल ले जाया जा रहा था, तभी बस में ले जाने के दौरान वो वहां से भाग गया। बालोद में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। कलेक्टर ने सड़क ठेकेदार को तेजी और गुणवत्तापूर्ण काम करने का निर्देश दिया है। धमतरी नगर निगम में हो रही नाली सड़क के निर्माण में निगम प्रशासन पर टेंडर प्रक्रिया में सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। ठेकेदार ने कहा कि निगम के अधिकारी कमीशन मांगते हैं। दुर्ग शहर में धमधा नाका और रायपुर नाका अंडर ब्रिज का काम पूरा होने के बाद भी चालू नहीं किया गया, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल कर रही थी। डोंगरगढ़ में मनरेगा भुगतान को लेकर सरपंच संघ ने जनपद पंचायत के पास धरना दिया। 5 सरपंच आमरण अनशन पर बैठे हैं, वहीं अफसर इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे। केशकाल में लकड़ी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। लकड़ी के गोले सड़क के ऊपर फैल गए। ड्राइवर और यात्री रात भर परेशान होते रहे। बिलासपुर के मल्हार के पास में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार पिता की मौके पर मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिम्स अस्पताल में भर्ती किया। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन के ड्राइवर को मामूली चोट आई। दंतेवाड़ा के गंजेनार गांव में ग्रामीण की हत्या का मामला सामने आया। कुआंकोंडा पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया, फरार हो गए।
जांजगीर चांपा की बमनीडीह पुलिस ने 52 साल के शख्स की हत्या के मामले में उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। 4 से 5 दिन पहले जमीन के कब्जे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोपी ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सूरजपुर के टुकुडांड गांव में तालाब में हाथी का शव मिला। हाथियों की आपसी भिड़ंत से मौत की आशंका जताई। वन अमला मौके पर पहुंचा, जांच की। मामला प्रतापपुर वन परिरेंज का है। सख्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही 9वीं की छात्रा को बाइक सवार 3 मनचलों ने जबरदस्ती जहर पिला दिया। डबरा के अस्पताल में उसको भर्ती किया, उसका इलाज जारी है। गरियाबंद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई, जहां पति ने अपनी पत्नी के हाथ पैर पकड़कर अपने ही भाई से उसका रेप करवाया। पुलिस ने आरोपी पति, उसकी दूसरी पत्नी और भाई को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में दीपावली के मौके पर आडवाल से जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,27,000 रुपए नगद और 5 बाइक जब्त की। महासमुंद में किराना व्यापारी के घर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने घर के पीछे दीवार में छेद कर करीब 5 लाख की चोरी की। पुलिस खोजी डॉग की मदद से जांच कर रही है। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले आरोपी को रामपुर से गिरफ्तार किया। उसके पास से 295 लीटर डीजल को जब्त किया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में 2 दुकानदारों पर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की। साथ ही उनके पास से 220 किलो पटाखा जब्त किया। बेमित्रा विद्युत वितरण केंद्र और सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिसके तहत बेमित्रा के बेरला क्षेत्र में 2 विद्युत केंद्र खुलेंगे। डोंगरगढ़ में कांग्रेस की ओर से किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने किसानों को माला पहनाकर गमछा भेंट कर उनका सम्मान किया। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के साथ गुलाबी ठंड की दस्तक देखी जा रही है। प्रदेश में उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में डीएलएड की पूरक अवसर परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। समय सारणी जारी कर दी गई। 5 से 22 दिसंबर तक एग्जाम होंगे।